आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 20 दिसंबर, दिन है शुक्रवार का, और सुबह के कामों से मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि आज हमें थोड़े से बनाने हैं आलू वाले पराठे और बनाएंगे कढ़ी चावल, रोटियां बनाएंगे। तो अभी थोड़ी सी जल्दी हो रही थी तो मैंने कहा चलो पहले थोड़े से आलू वाले पराठे बना देते हैं। और वैसे भी हमारा कई दिन से बहुत ज़्यादा मन था आलू वाले पराठे खाने का, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और यहाँ पर जो बर्तन रखे थे वो मैंने कहा पहले रख देते हैं अच्छे से सेट करके, क्योंकि यहाँ की जगह हमें खाली करनी होती है, नहीं तो फिर कुछ भी चीज़ें अच्छे से रख नहीं पाती हैं। और एक तरफ हमारी नंदन जी ने रख दिया था थोड़ा सा पानी, जो कि मट्ठा भी फिराना है, लेकिन मट्ठा जो है ना कि काफ़ी टाइम लग गया था फिराने में। और ठंड के दिनों में नैनू नहीं जल्दी से निकलती है, उसमें गर्म पानी कभी डालते हैं, कभी तो दही को गर्म करते हैं, तब जाके नैनू निकल पाती है। और गर्मी में भी दिक्कत होती है नैनू निकलने में। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चाय भी रख देते हैं, अभी चाय भी नहीं बनाई थी तो चाय मैंने रख दी है। और एक भगोना भरकर फिर मैंने पूरा भगोना भर दिया था पानी से। मैंने कहा अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि बुआ बोलकर गई थी कि बर्तन भी धुलने हैं। जिस बर्तन में मट्ठा फिराया जाता है, जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन है बड़ा सा, उसको हमारे यहाँ नंदवा बोलते हैं, तो उसी में मट्ठा फिराया जाता है, उसको भी अच्छे से धुलना होता है और रई को भी धुलना होता है। तो काफ़ी पानी लग जाता है और गर्म पानी से ही सभी चीज़ें बुआ अच्छे से धुलती हैं, उसके बाद में ही मट्ठा फिराती हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने कहा चलो तब तक आलू वाले पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से लगा कर रख दिया है, थोड़ा ही आटा लगाया है, क्योंकि ज़्यादा मैंने आलू भी नहीं रखे थे उबलने के लिए, बस थोड़े ही आलू उबाले हैं। और आलू भी हमारे उबल चुके हैं अच्छे से, और ठंडे भी थोड़े से हो चुके हैं। अभी अच्छे से पूरी तरह से ठंडे नहीं हो पाए हैं, मैंने कहा अच्छे से इनको फोड़ लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो ये नए वाले जो आलू होते हैं फिर इसमें गांठ पड़ जाती है, तो जब तक गरम गरम हो थोड़े से तभी फोड़ लो, तो ज़्यादा अच्छे से भरता हमारा बनकर तैयार होता है। और कुछ लोग तो कद्दूकस कर लेते हैं, उनके भी पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस नहीं किए हैं, क्योंकि सुबह सुबह हाथ थोड़े से ठंडे थे तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है। तो ऐसे ही हाथ से मैंने आलू का भरता तैयार कर लिया है बनाकर, और हरा धनिया की पत्ती डाल दी है, नमक मिर्च और हींग डाल दी है। बस इतने ही मसाले डाले हैं, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले हैं। और तब तक हमारी देवरानी जी ने बनाया था पोहा, जो कि चूरा का। तो यहाँ पर वैसे तो बन चुका है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आया था, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया था, क्योंकि सभी को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। तो हम लोगों ने तो खाया था, अच्छा लगा था, लेकिन आरोही के पापा को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और भी पापा ने भी नहीं खाया था। तो हम लोगों ने ही खाया था, 2-4 लोगों ने, लेकिन अच्छा लगा था। और जो चूरा आए हैं हमारे यहाँ बनकर, वो थोड़े से मोटे हैं, क्योंकि महीन धान के थे तो अच्छे से बन नहीं पाए हैं शायद। और जो मोटे धान होते हैं उनके बहुत ही अच्छे से चूरा बनते हैं। तो यहाँ पर फिर हम पीछे वाले घर में आ गए थे लेकर जो कि पोहा चूरा का। तो यहीं पर फिर मैंने धूप में बैठकर अच्छे से पोहा खा लिया है। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कढ़ी और चावल, रोटियां, सभी चीज़ें गैस पर ही बना लेंगे। आरोही के लिए मैंने 2 पराठे सेंक दिए थे, छोटे छोटे आलू वाले, जो कि एक आरोही ने यहीं पर खा लिया था और एक मैंने उसके टिफ़िन में रख दिया है। तो तब तक मैंने कहा अभी जल्दी भी नहीं है। और आरोही के पापा गए हैं खेत पर, जो कि आज भी खेत पर हो रही है सिंचाई, आलू में पानी लगाया जा रहा है। तो उनको भी थोड़ी सी देरी लग गई थी, काफ़ी देरी में आए थे खेत से। तो मैंने कहा चलो जब वो आ जाएंगे तब हम आलू के पराठे बना देंगे। और वैसे तो तब तक हम लोगों ने कढ़ी बना ली थी, लेकिन कढ़ी फिर भी नहीं बन पाई थी, काफ़ी टाइम लग जाता है कढ़ी को बनाने में। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे चूल्हे के पास में, चूल्हा जला लेते हैं अच्छे से और कढ़ी को छौंकना शुरू करते हैं। पहले तो सेव बनाएंगे, जो कि पकौड़ी नहीं बनाएंगे तो सेव बनाएंगे। और वैसे तो पकौड़ी वाली ज़्यादा कढ़ी अच्छी लगती है, लेकिन हम लोगों ने कहा चलो सेव बनाते हैं। और चूल्हा भी इन दिनों में काफ़ी मुश्किल से जलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम
जो कि बाहर से ही पतेल लेकर आए थे, उसी से मैंने कहा इसको जला देते हैं। और एक बार में जल भी नहीं पाया था, बुझ गया था, तो दोबारा से फिर से मैंने जलाया था। और यहाँ पर हमारी नंदत जी सारी तैयारी करके ले आई हैं, तो बस अब बनाना ही है। जल्दी जल्दी से बस फटाफट से अब बना लेते हैं कढ़ी को। तो यहाँ पर हमारा जल चुका है चूल्हा, और इधर हमारी नंदत जी भी आ गई हैं सेव बनाने के लिए। ये वाला हता हमारी बुआ जी मेला से लेकर आई थी, तो काफ़ी अच्छा है, इससे बहुत ही अच्छे से सेव बन जाते हैं। जब भी हम लोग अब बनाते हैं तो इसी से बनाते हैं। और वैसे तो अब की बार काफ़ी दिनों के बाद हम लोग कढ़ी बनाने वाले हैं, और वैसे तो जल्दी जल्दी से बन जाती थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने नहीं बनाई है। लगभग एक महीना तो हो ही गया होगा, उसके बाद में ही आज हम लोग कढ़ी बनाने जा रहे हैं। और आज फिर कई चीज़ें बन गई थी, जैसे कि आलू के पराठे भी बन गए थे और पोहा भी बन गया था, और उसके बाद में हम लोगों ने कढ़ी चावल रोटियां बनाई थी। तो आज शाम के लिए फुर्सत हो गई थी। शाम को भी हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर हम लोग सोचते हैं चलो अब बना ही लेते हैं। तो शाम के लिए भी सब्जी बना ली थी, और लगभग 11 तो बज ही गया था जब तक हम लोगों ने कढ़ी बनाई थी। और यहाँ पर सेव भून लेते हैं अच्छे से। उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी, मट्ठा वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी लानी थी, क्योंकि मट्ठा नहीं ले आई थी हमारी नंदत जी। अभी बुआ फिरा ही रही थी, काफ़ी टाइम लग जाता है मट्ठा फिराने में। और यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे इसको सेव को भून रहे हैं, और 2-3 बार में अच्छे से सारे सेव बनाकर निकाल लेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर हमारे सेव सारे बन चुके हैं, अच्छे से निकाल लिए हैं बनाकर। और यहाँ पर चूल्हा भी हमारा बहुत तेज़ जलने लगा था, तो मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा उतार कर रख दिया है साइड में। थोड़ा सा तेल हमारा ठंडा हो जाए, उसके बाद में छौंकेंगे। और हल्दी ही डालेंगे, मिर्च भी हम लोग नहीं डालते हैं। हल्दी और नमक, सिर्फ 2 ही चीज़ें डालेंगे। वैसे तो कुछ लोग मिर्च वाली भी कढ़ी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा सभी लोग मिर्च वाली कढ़ी नहीं पसंद करते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ आप सभी सोच रहे होंगे कि कई चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि कल भी मैंने कई चीज़ें बनाई थी और आज भी मैंने कई चीज़ें बनाई हैं, जो कि 2-3 चीज़ें तो बन ही जाती हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी पसंद की बना लेते हैं। जैसे कि आलू के पराठे हमें खाने थे, हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और मन भी था मेरा, तो मैंने कहा चलो आज आलू के पराठे बनाएंगे। और देवरानी जी को हमारी पोहा खाना था, तो उन्होंने पोहा बनाया था। और यहाँ पर फिर और बाकी लोगों को कढ़ी खानी थी, क्योंकि जब भी देवर जी हमारे आते हैं बाहर से तो कढ़ी वो ज़रूर बनवाते हैं। उनको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज हम लोगों ने कहा चलो आज ही बना लेते हैं कढ़ी को भी। तो यहाँ पर कढ़ी हमारी छौंक चुकी है। तो जिस तरीके से हम हर बार कढ़ी बनाते हैं, उसी तरीके से इस बार भी कढ़ी को छौंका है और उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ी छौंक जाए और बराबर से इसको हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर हमने अपनी नंदत जी को बैठाल दिया था कि तब तक आप चलाना और तब तक हम आलू वाले पराठे सेंक देते हैं, क्योंकि आरोही के पापा भी आ गए थे। तो जब आरोही के पापा आ जाते हैं फिर थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो वो बोलने लगे थे कि जल्दी से बस खाना बना दो, काफ़ी देरी वैसे भी हो गई है। जब भी खेत पर कभी भी कुछ भी काम होते हैं तो थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। तो फिर हम चले गए थे पराठे बनाने के लिए। और यहाँ पर फिर नंदत जी ने एक मोटी सी लकड़ी लगा दी है, क्योंकि अच्छे से चूल्हा हमारा जल जाए। और जब धीरे धीरे चूल्हा जलता है फिर अच्छे से पक भी नहीं पाती है। और वैसे भी जब कढ़ी वगैरह बनाओ तो अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही कर दो तो मट्ठा बहुत जल्दी से फट जाता है। तो इसको बराबर से चलाते रहेंगे और अच्छे से चूल्हा भी जला देंगे, जो कि हमारी कढ़ी अच्छे से बन जाए। और काफ़ी टाइम लग जाता है कढ़ी अड़ी को बनाने में। कढ़ी हुई या करायल हुआ, तो इस तरीके की जो सब्जियां होती हैं उनको काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। और इधर हम आ चुके हैं फिर से घर पर रसोई में।
तो यहाँ पर अब बना लेते हैं पराठे। और एक तरफ मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, क्योंकि चावल भी हमें बनाने थे और बाद में रोटियां सेकेंगे। जितना भी आटा था उतने का मैंने पराठे बना लिए थे। मैंने कहा बाद में अब दूसरा आटा लगाकर फिर रोटियां सेक लेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि पराठे भी बनाए थे और दो तीन चीज़ें जब बन जाती हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी ही सभी लोगों ने रोटी और चावल खाए थे। कड़ी तो ज़्यादातर जो है ना कि दोपहरी के समय में ही सभी लोगों ने खाई थी। इतने टाइम तो सभी ने पराठे खा लिए थे और पोहा खा लिया था। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि चूरा को दही के साथ में खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो जी दीदी, वैसे तो मैंने दही के साथ में चूरा नहीं खाए हैं, लेकिन ज़रूर हम खाकर देखेंगे। दूध के साथ में खाए हैं। और एक दीदी ने हमारी यह भी कमेंट किया था कि आप दूध में चूरा डालकर और थोड़ी सी चीनी डालना, बिल्कुल खीर की तरह चूरा लगेंगे। एक बार आप ज़रूर बनाकर खाना। तो जी दीदी ज़रूर, दूध के साथ में मैंने भी कई बार चूरा खाए हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ सभी लोग दूध के साथ में भी पसंद करते हैं चूरा, और चाय के साथ में। दही के साथ में अभी किसी ने भी हमारे घर पर चूरा नहीं खाए हैं, तो दही के साथ में भी एक बार हम लोग ज़रूर खाकर देखेंगे फिर। और उसके बाद में आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर बन रही है हमारी कढ़ी, लेकिन कढ़ी अभी अच्छे तरीके से नहीं पकी है। कढ़ी पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इसको अच्छे से और पका लो, बिल्कुल धीरे धीरे आँच में। तो यहाँ पर हमारी ननद जी बैठी थी, तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे आँच में इसको थोड़ी देर के लिए और पका लो, उसके बाद में फिर सभी लोगों के लिए खाना लगा देंगे। और तब तक हम आ चुके थे घर पर, क्योंकि घर में अभी थोड़े बहुत काम छूटे पड़े थे। तो मैंने कहा चलो तब तक ये काम कर लेते हैं। और थोड़े बहुत पीछे वाले घर में भी बर्तन भी पड़े थे, तो वो भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर फिर बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन सारे मैंने मांज लिए हैं, और सारे बर्तन छोटे छोटे हैं, क्योंकि सभी ने बाद में जो पोहा खाया था तो वही सारे बर्तन फैले पड़े थे। और चाय नाश्ते के तो एक बार हम बर्तन धुल चुके हैं, ये दोबारा से बर्तन धुल रहे हैं। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो यहाँ पर बस हल्के हल्के ही बर्तन हैं, सारे धुलकर रख देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कल के ब्लॉग में कमेंट किया है कि दीदी आपका कौन सा महीना चल रहा है। तो अब हमारा 9वां महीना चल रहा है, और 8.5 महीने पूरे हो चुके हैं। अब बस 9 महीने के जो लास्ट दिन हैं वही बच्चे हैं। कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो वही तैयारी में हम लगे रहते हैं। जो भी तैयारी करनी होती है पहले से ही वो सारी तैयारी करके मैंने कहा रख लेंगे अच्छे से। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है, किसी दीदी ने हमें बताया है कि हमारा 5वां महीना चल रहा है, किसी दीदी ने बताया है कि हमारा 7वां महीना चल रहा है। तो हम, क्योंकि जो भी दीदियां हमारी प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं, तो उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें, आपका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और बर्तन तो धुलकर मैंने रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी जो भी रहती है साफ़ सफाई, वो भी मैंने कहा चलो लगे हाथ कर देते हैं, क्योंकि बाद में फिर से दोबारा से हाथ भिगोएंगे। तो अभी से बस सफाई वफाई करके उसके बाद में नहा लेंगे। तो अब तो वैसे भी सुबह के टाइम हम नहीं नहा पाते हैं, क्योंकि ठंडी भी हो जाती है और थोड़ी सी दिक्कत भी बनी रहती है, हाथ पैरों में दर्द वगैरह रहता है थोड़ा सा हल्का सा। तो सुबह के टाइम इतनी जल्दी से हम नहीं नहाते हैं। और अब जो है ना कि सुबह काफ़ी टाइम हो भी जाता है खाना ना बनाने में, तो फिर सोचते हैं चलो जो काम हो जाएंगे, खाना बन जाएगा, उसके बाद में ही नहाएंगे। और यहाँ पर आ चुके हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े भी आज भी हो गए थे बहुत सारे, तो सारे कपड़े धुलकर ले आए हैं, जो भी कपड़े हो गए थे आरोही के पापा के। और थोड़े बहुत मैंने सुबह के टाइम भी कपड़े धुलकर डाले हैं, जो कि आरोही के, क्योंकि आरोही को आज मैंने सुबह सुबह ही नहवा दिया था गर्म पानी करके। तो आरोही बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, क्योंकि बच्चे इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब भी नहाने के लिए बोल दो। तो वैसे तो दूसरे तीसरे दिन हम नहवा देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आरोही 2-3 दिन हो जाते हैं तब तक नहाती ही नहीं है, क्योंकि ठंडी के दिनों में यही होता है।
और खुले में जो है ना कि अगर नहवाओ तब तो और भी ज़्यादा ठंडी लगती है, वहीं पर नहवा देते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा रोती है। तो सुबह के टाइम आरोही ने भी आज हमें थोड़ा सा परेशान कर लिया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पर कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं, जगह कम पड़ जाती है, जो कि रोज़ इधर से उधर कपड़े हटाते हैं तब जाके यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे से फैल पाते हैं। और यहाँ पर हमारे ननद जी झाड़ू लगा रही थी, जो कि अंदर से झाड़ू लगा कर लेकर आई हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ पर भी कूड़ा वगैरह पड़ा था, तो इन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो मैंने कहा चलो लगा दो धीरे धीरे से, क्योंकि कपड़े फैला चुके थे, लेकिन फिर भी हल्की हल्की बस झाड़ू लगा दी थी तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और अब यहाँ पर एकदम से आराम से पूरे सभी घर के काम हो चुके हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप ले लेते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम भी यहाँ पर आए थे तो थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गए थे, लेकिन धूप में बैठते हुए इन दिनों में अच्छा बहुत लगता है। ये आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।